लेकिन चलिए पहले बात करते हैं अपने आज के एक्सपर्ट सच्चिदानंद उतेकर से। सचिन, स्वागत है आपका। बताइए, इंडेक्स पे कोई ट्रेड आप देख रहे हैं इस समय? गुड मॉर्निंग प्रदीप। ज़रूर इनफैक्ट निफ्टी में ही यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए जिस तरीके से ये रिबाउंड हुआ है। कल के सत्र में उसने अपने 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट लिया था और जिस इंटेंसिटी से ये पुल बैक आया, मुझे लग रहा है ये थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए। एब्सोल्यूट लेवल्स पे देखें तो मुझे लग रहा है 10,830 840 स्पॉट पे मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर लेवल्स छू लेने चाहिए जिस तरीके से अभी भी पोजीशंस है। तो उसी लिहाज से मुझे लग रहा है निफ्टी में एक बुल कॉल स्प्रेड डिप्लॉय करना चाहिए, जहाँ पर 10,700 का आपको कॉल ऑप्शन लेना है और उसके अगेंस्ट एक 10,700 का कॉल ऑप्शन बेचना है। जब मैंने ये स्प्रेड रेकमेंड किया था, ये अराउंड 40 to 40 के रेंज में था, जो लगभग अभी 55 के आसपास हो चुका है। तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा अपने स्टॉप लॉस को। मुझे लग रहा है अराउंड 40 का स्टॉप लॉस भी अभी यहाँ से एक वैल्यू, एंड ऊपर के लेवल्स मुझे लग रहा है अराउंड 95 to 100 ये ओपन है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये तेज़ी बरकरार है, स्पेशली बिकॉज ऑफ आईटी, मुझे लग रहा है आज के सत्र में ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। और 10,830 ऑन द स्पॉट मुझे लग रहा है कि इवैल्यूएशन पॉइंट होगा आज के सत्र में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 21,800 ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, बट जिस तरीके से राइटिंग हुई है 22,000 के कॉल ऑप्शन में, मुझे लग रहा है वहाँ पर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट की उम्मीद होगी। जब तक ये ब्रेकआउट होता नहीं है बैंक निफ्टी पे, मुझे लग रहा है फर्दर मोमेंटम के लिए रूम नहीं है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहना है, बट जिस तरीके से रुझान है डेफिनेटली आईटी के वजह से निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। ओके, तो आपके लिए निफ्टी पे तेजी का कॉल, और वो आपको करना है ऑप्शन के जरिए। 10,700 का कॉल ऑप्शन खरीदिए और उसके सामने एक लॉट अगर आप खरीद रहे हैं तो एक लॉट 10,800 का कॉल बेचिए। हेजिंग के साथ आपकी ये पोजीशन बनती हुई नजर आएगी। तो यह आपके लिए इस समय की स्ट्रैटेजी, निफ्टी पे तेजी करके चलने की, हेजिंग के साथ कॉस्ट कम करते हुए। एक खबर आ रही है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बलेनो वैगन आर की करीब 1,35,000 यूनिट्स को रिकॉल किया जा रहा है फ्यूल पंप की गड़बड़ी की वजह से। मारुति सुजुकी के हवाले से यह खबर आती हुई, हालांकि इस खबर के बाद इमीडिएट आप देखें तो कोई बहुत बड़ा रिएक्शन स्टॉक पे नहीं आया है। लेकिन सचिन, पिछले 5 दिनों से इस स्टॉक पे लगातार हम गिरावट देख रहे हैं, कमजोरी का रुख बना हुआ है, और ये आज इस खबर के बाद थोड़ी सी और बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। क्या कॉल है आपकी इस वक्त? चार्ट कैसा दिखता है आपको मारुति का? प्रदीप, इनफैक्ट मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल इसका हाइट ऑफ कार्बोटम सीक्वेंस है, उसके लिहाज से एक काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट होगा अराउंड 5600 के आसपास। तो अगर यहाँ तक भी इस पर्टिकुलर न्यूज़ फ्लो की वजह से दबाव आ जाता है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर कहीं पर अच्छी फ्लोर है। बट पिछले कुछ दिनों में अपने 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक अटक रहा था, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा दबाव स्टॉक में आ सकता है। इनफैक्ट अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है यहाँ पर, तो मैं रेकमेंड करूँगा होल्ड करने के लिए। स्टॉप लॉस उनको लगाना है अराउंड 5900 के आसपास का, एंड जब तक ये पर्टिकुलर लेवल वायलेट नहीं होता, मुझे लग रहा है नीचे जो सपोर्ट है अराउंड 5600 के आसपास, मुझे लग रहा है वो एक बार रिविजिट होना चाहिए। बड़ी वीकनेस नहीं है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से गिरावट है वो थोड़ी सी एक्सटेंड होनी चाहिए। ओके, तो ये गिरावट एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 दिनों की गिरावट के बाद अब ये खबर आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। रिकॉल होने वाली गाड़ियों को फ्री में कंपनी ठीक करेगी, ये खबर आपके सामने आती हुई। तो फिलहाल करीब 5600 के लेवल तक ये स्टॉक फिसल सकता है, ये इस समय कॉल आपको सचिन दे रहे हैं। चलिए, कुछ ही देर में हम बात करने वाले हैं यस बैंक की, तो जल्दी जल्दी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे सचिन। पहला सवाल मेरे सामने राजेंद्र कुमार पटेल का आ रहा है। राजेंद्र जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे? मुझे लगता है नहीं। अच्छा, इनका सवाल बताता हूं मैं जी। जुड़ गए। बताइए पटेल साहब, क्या है आपका सवाल? JSW स्टील C225 का है मेरे पास, एक लॉट 360 का। हाँ, आपने लिया है कॉल ऑप्शन JSW स्टील का 225 के स्ट्राइक वाला, ₹3.60 पे। JSW स्टील और पूरे मेटल पैक में ऐसे तो रुख तेजी का है, पर सचिन चार्ट पे ये साइडवेज जाता हुआ दिख रहा है, तो क्या इसमें पैसा बनेगा? आज 15 तारीख तो हो गई। देखिए, काफ़ी क्रिटिकल जंक्चर पे है। इनफैक्ट जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से यहाँ पर एक स्क्वीज बन रहा है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक के लिए एक ब्रेकआउट दिलाना अराउंड 202 के ऊपर। फ्यूचर्स में ये कोट कर रहे हैं अराउंड 198 के आसपास। तो जब तक 202 का एक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मोमेंटम नहीं आएगा स्टॉक में। एंड नीचे जो अभी एक क्रिटिकल लेवल ऑफ सपोर्ट बन गया है वो अराउंड 194 का है। अगर वो पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है तो मुझे लग रहा है उनकी जो कॉल की पोजीशन है उनको जरूर हटा देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी डीप आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। एंड ऑलरेडी हम मिडल ऑफ द एक्सपायरी आ चुके हैं, तो यहाँ से डीके काफ़ी ज़्यादा हो सकता है अगर मोमेंटम स्टॉक में मिला नहीं तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 194 एब्सोल्यूट स्टॉप लॉस होगा। अगर ये लेवल निकल जाता है अगले 1 या 2 दिनों में तो उनको इनकी पोजीशन हटा देनी चाहिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर 202 ये लेवल वायलेट हो जाता है और ब्रेकआउट आ जाता है तो काफ़ी बड़ी मूव आ सकती है। एंड जो इसको 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 210 214 के आसपास, उस पर्टिकुलर रेंज में जाके उनको अपनी पोजीशन वापस रिविजिट करनी चाहिए। जी, तो ये है आपके लिए कॉल। फिलहाल स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए 194 पे, ये जरूरी है, नुकसान कम करना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं। चेतन पाटीदार इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन जी बताइए। सर मैंने ना कल एक पुट बाय करी थी 960 एट द रेट माइंडट्री की 24 पर। ओके, तो सर अभी इसको तो क्या करना चाहिए? माइंडट्री की पुट आपने कल क्यों खरीदी? आपको कोई अंदाजा था इस पे? सर रिजल्ट्स को लेकर किया था मैंने कि मुझे लगा कि शायद रिजल्ट्स इसके नेगेटिव में आएंगे, तो इसलिए मैंने इसकी पुट बाय करी थी सर। खराब आएंगे? तो रिजल्ट तो इतने खराब आए नहीं, तो ठीक है, प्रेशर जरूर दिख रहा है, लेकिन कुल मिलाकर इसमें रिकवरी आने लगी क्योंकि रिजल्ट इतने बुरे नहीं दिखाई दिए जो कि आपको अंदाजा था। तो आपका ये शॉर्ट फिलहाल अटकता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या करेंगे सचिन बताइए। इन्होंने हालांकि ये जो शॉर्ट किया तो ये सोचा होगा कि करीबन हफ्ते भर में ये स्टॉक 925 के दायरे से बढ़ करके आपको 100 रुपए की तेजी दिखा चुका था, तो वहां पे शॉर्ट का मौका दिखा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आपकी कॉल निकल जाए क्या? क्योंकि खबर तो आ गई, रिजल्ट तो बाहर है। प्रदीप, यस, मुझे लग रहा है कॉस्ट के आसपास ही है तो निकलने में ही समझदारी होगी। ज़रूर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीक्वेंस में है स्टॉक। अगर हम इसके ऑप्शन बाउंड्स भी देखें तो 900 के आसपास बहुत बड़ा सपोर्ट है, पर ऑन द कॉन्ट्ररी 1120 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़रूर है। पर जिस तरीके से ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से ये खबर हो जाने के बाद भी स्टॉक में मोमेंटम नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से उनको अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है वो एग्जिट करनी चाहिए, जो पुट की पोजीशन है उनको एग्जिट करनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी जब तक 945 के नीचे स्टॉक स्विंग नहीं होता, मुझे लग रहा है तब तक इस पर्टिकुलर स्टॉक में डाउनसाइड मोमेंटम नहीं आएगा, तो यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं रखना चाहिए। काफ़ी अच्छे सीक्वेंस में है स्टॉक ऑन द बुलिश साइड, तो यहाँ निकलने की राय है आपके लिए? जी जी जी, माइंडट्री पे आपके लिए निकलने की राय बन रही है इस समय। आगे बढ़ते हैं सचिन, आज वक्त थोड़ा कम है। अगला सवाल लेते हैं पंकज कुमार जी का, मुजफ्फरपुर बिहार से। इन्होंने ग्रासिम के 660 के स्ट्राइक वाले कॉल ऑप्शन ले रखे हैं। इनकी लागत है 14 रुपए 70 पैसे की। ग्रासिम इंडस्ट्रीज आपके सामने इस वक्त देखिए यहाँ पे लगातार प्रेशर आता हुआ दिख रहा है और इनके पास 660 के स्ट्राइक वाला कॉल है जो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। क्या करेंगे? डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए प्रदीप जी। इनफैक्ट मेरी सलाह है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में थोड़ा सा दबाव आ सकता है, एंड स्पेशली अगर हम ग्रासिम का ही डेटा देखें तो एक अपने ब्रेकडाउन लेवल के नज़दीक है। तो जैसे ही स्टॉक 595 ये लेवल ब्रेक कर देगा, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है अराउंड 565। कॉल ऑप्शन है 820 रुपीज औरोबिंदो फार्मा @36। तो मैं क्या करना चाहिए इसके लिए? तो आपके पास है औरोबिंदो फार्मा 820 के लेवल की कॉल, आपने एक लॉट ली है 36 रुपए में। तो आपके इनफैक्ट प्राइस के आसपास ही है, ऑलमोस्ट इन द मनी ये इन्होंने चुना है। सचिन, क्या कॉल देंगे आप इन्हें? देखिए, स्टॉक में अभी भी कोई वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर ये सेटअप है, मुझे लग रहा है अराउंड 840 845 तक ये स्विंग ज़रूर एक्सटेंड होना चाहिए। तो जब तक स्टॉक 800 इस लेवल को होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव बाय से ही ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है, बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है।
इनफैक्ट काफ़ी अच्छे सेटअप्स में है, तो होल्ड करनी चाहिए पोजीशन एंड 840 इस जोन के आसपास आने के बाद इनको रिव्यू करने की सलाह दूंगा। ओके, तो यह है आपके लिए सलाह फिलहाल औरोबिंदो फार्मा पे। अगला सवाल आईसीआईसीआई बैंक पे, और यह हमें मैसेज भेजा है राहुल पाटिल ने कोल्हापुर से। आईसीआईसीआई के इन्होंने 2 लॉट्स ले रखे हैं 366.50 पे, तो फ्यूचर्स में आईसीआईसीआई की ये लॉन्ग पोजीशन इनकी बनती हुई दिखाई दे रही है। आईसीआईसीआई बैंक सचिन 1 2 3 4 दिन गिरने के बाद आज अब यहाँ पे आपको वापस से सुधरता हुआ दिख रहा है, क्या कॉल देंगे इन्हें? यहाँ पर एक क्लियरली अच्छी रेंज डिफाइन हो चुकी है, अराउंड 380 ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस है एंड नीचे अराउंड 340 के आसपास एक सपोर्ट है, और जिस तरीके से वापस अपने सपोर्ट को छू के स्टॉक रिबाउंड हो रहा है, मुझे लग रहा है एक मीन रिवर्जन प्ले में ही उनको रहना चाहिए। 355 के आसपास फिलहाल कोट कर रहा है, मुझे लग रहा है ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए 360 362 के आसपास। जैसे स्टॉक पहुंच जाता है, मुझे लग रहा है वहाँ पर एक बार थोड़ा सा मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी दिनों से इस पर्टिकुलर रेंज में अटका हुआ है। तो जिस तरीके से प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है बने रहना चाहिए 362 के टारगेट के लिए। बने रहिए, 362 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। यह है आपके लिए